हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहद्दस शेख यूट्यूब चैनल। हम थ्योरी पे 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज वाली वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क कि अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कहाँ से होता है, हम इसको बनाते क्यों हैं। इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या है, बनाते क्यों हैं, हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए बनती है ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपके कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बैलेंस हैं या नहीं। अब आप ये आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, अभी हम इसको प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको ये बात मेरी समझ में आने लगी है कैसे हमारे रिकॉर्ड्स बैलेंस हैं। ठीक है, ये एक तरीके से एनालिसिस होती है बिज़नेस की, कि आप इसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि हमारा बिज़नेस किस तरफ जा रहा है या किस कौन सा अकाउंट में कितना पैसा है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चंस के रूल्स क्या होते हैं, हर अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रूल्स होते हैं और उसके कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं कि बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला रूल हमारे पास ये है कि टू इम्पैक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन्स। टू इम्पैक्ट्स मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी काम जिसमें किसी भी चीज़ की लेन देन हो रही हो। मैं पैसा दे के फर्नीचर ले लूँ, पैसा दे के मर्चेंडाइज खरीद लूँ, पैसा दे के मशीनरी ले लूँ, सेल्स कर दूँ, पैसे ले लूँ। ठीक है, यानी दो इम्पैक्ट्स। अच्छा, एट लीस्ट दो इम्पैक्ट। एट लीस्ट मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मगर दो तो लाजमी होंगे, एक नहीं होगा, दो तो लाजमी है। ठीक है, अब ये कैसे दो इम्पैक्ट्स, अभी हम इसको प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो समझेंगे। बेसिक्स अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन ये वाली होती है। ठीक है, यानी एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के। एसेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिजनेस के, लाइबिलिटीज़ बिजनेस का डेट, कर्ज जो बिजनेस को अदा करना है, कैपिटल जो इक्विटी होती है, जो उसके ऑनर की और शेयर होल्डर का हिस्सा होता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे, जैसे मैथ्स में हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं, अकाउंटिंग में भी इक्वेशन होती है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कि एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल। कैसे होता है, अब लॉजिक पढ़ते हैं इसकी। जैसे कि मैंने एक बाइक खरीदी। ठीक है, बाइक मुझे पड़ी 2,50,000 की। ठीक है, मेरे पास एसेट कितने का आ गया, 2,50,000 का। ये मेरे पास एसेट है। अब मैं इसकी पेमेंट कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मेरे पास सेविंग्स हो, मेरे पास अपना पैसा हो। ठीक है, या तो मैं किसी से कर्ज लेके कर लूँ। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को पे करने के मेरे पास दो ही तरीके होते हैं, कि मैं किसी अपने दोस्त से पैसे ले लूँ और या तो अपनी मेरी कोई सेविंग्स हो वो रख लूँ। फॉर सपोज़ कर लेते हैं कि मैंने 1,00,000 रुपए अपने एक फ्रेंड से कर्ज ले लिया जो लाइबिलिटी है। ठीक है, और 1,50,000 रुपए ये मैंने अपनी सेविंग से लगा लिए, जो मेरा अपना पैसे था, जिसे हम कैपिटल कहते हैं बिजनेस में। ठीक है, यानी जब भी आपका बिजनेस में कोई एसेट्स बनेगा ना, वो दो ही तरीके के पैसों से बनेगा, तो लाइबिलिटी का पैसा होगा या तो कैपिटल का पैसा होगा, ऑनर का अपना पैसा होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन एज अ फॉर्म हुई कि एसेट्स जितने भी होंगे बिजनेस में, जितने भी एसेट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, लाइबिलिटीज़ के, यानी बाहर से हमने जो पैसा उधार लिया हुआ है, या कैपिटल के। ठीक है, अच्छा, बिजनेस में एसेट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी और बहुत सारे होते हैं। तो ये जितने भी एसेट्स की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होगी, लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के। हम ये एसेट्स कैसे बनाएंगे, या तो उधार का पैसा लेंगे या अपना पैसा लगाएगा ऑनर। ठीक है, दो ही तरीके हो सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को बताते हैं कि एसेट जो है बराबर है लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के। अच्छा, इसका थर्ड रूल ये है कि एक्सपेंसेस डिडक्टेड इन कैपिटल। मैं एक्सपेंसेस आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। एक्सपेंसेस डिडक्टेड इन कैपिटल, यानी एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो कहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे,
सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल से डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इनकम एडिड इन कैपिटल, जितनी भी इनकम्स होंगी वो कहाँ एडिट की जाएंगी, कैपिटल के अंदर ऐड की जाएंगी। अब मैं इसका प्रैक्टिकल वर्क पे जाते हैं कि इन चारों रूल्स को जो मैंने आपको बताया, कुछ आपको समझ में नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिकल वर्क में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम आ गए हैं अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट पे। जैसे कि मैंने आपको एक पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी एसेट्स जो हैं बराबर हैं लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है। इस लाइन में सब हेडिंग्स आती हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और कैपिटल कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम जो है एक सवाल की तरफ जाएंगे और उसी सवाल को लेके हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है अकाउंटिंग की बुक कीपिंग एंट्रीज़ को। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ऊपर शो हो रहा होगा, ऑनर ब्रॉड कैश ₹5 लाख टू स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। ऑनर कैश लेकर आया 5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस के लिए वो कैश लेकर आए तो उसका क्या इंक्रीज़ होगा, कैपिटल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बिजनेस में जब भी ऑनर पैसा लेकर आएगा तो उसका क्या इंक्रीज़ होगा, कैपिटल इंक्रीज़ होगा। तो कैपिटल वाले साइड पे हम लिख लेते हैं 5 लाख, ठीक है। अच्छा, कैपिटल तो 5 लाख बढ़ा, जैसे कि अब हमने पीछे पढ़ा कि हर एंट्री के कितने इम्पैक्ट्स होंगे, एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स होंगे, ठीक है। अब जब लेकर आया 5 लाख से कैपिटल तो बढ़ा दिया, मगर दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, उसके साथ बिजनेस के अंदर क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। कैश क्या है आपका, एसेट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे कैश की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 5 लाख, ठीक है। डेट कौन सी थी, जनवरी 1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस में एंट्रीज पुट करते हुए चलते जाएंगे। दूसरी एंट्री हम देखते हैं, परचेज शॉप बिल्डिंग फॉर ₹3 लाख। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज करी हमने शॉप बिल्डिंग, क्या खरीदा, शॉप के लिए बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग क्या है आपका, एसेट है। तो हम यहाँ पे प्लस की साइन लगा दें, क्योंकि सारे एसेट्स क्या हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे। और यहाँ पे कैश के बराबर में हेडिंग डाल देंगे बिल्डिंग की। आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, शॉप बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डेट कौन सी थी, जनवरी की 2 डेट थी। बिल्डिंग हमने कितनी की खरीदी, 3 लाख की। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा एंट्री का, दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि उसने परचेस करी, बिल्डिंग तो आ गई, गया क्या हमारे पास से, कैश गया, ठीक है, पैसे दे के खरीदी होगी। तो कैश में से मैं क्या करूँगा, 3 लाख माइनस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 लाख, अच्छा अकाउंटिंग में माइनस, आप माइनस की साइन लगा के नहीं करते, आप दोनों साइड ब्रैकेट्स लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी आप इधर दोनों साइड ब्रैकेट्स लगा देंगे, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू माइनस हो रही है। बिल्डिंग हमने 3 लाख से क्या कर दी, बढ़ा दी, और 5 लाख से हमारा कैपिटल फर्स्ट एंट्री में हो चुका था। हमने 2 एंट्रीज की, इसको हम एंट्री करते हैं, यानी एंट्री करना कहते हैं इसको, जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, हमने 2 एंट्रीज पुट कर दी। आप चाहें तो फर्स्ट एंट्री के बाद भी बैलेंस कर सकते हैं, सेकंड एंट्री के बाद भी बैलेंस कर सकते हैं। अब हम करेंगे इन एंट्रीज को बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मीन्स कि अब जो प्लस माइनस है वो हम कर देंगे। जैसा कि मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे, दोनों साइड में लाइन खींचता हुआ जाऊँगा। अच्छा, 5 लाख में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो वो वैसे की वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग जो है उसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3 लाख, ठीक है। 5 लाख में से 3 लाख माइनस हो रहे हैं तो कितने आ जाएंगे, 2 लाख। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस, ठीक है। अगर मैं देखूं कि मेरे एसेट्स अभी बराबर हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल के, तो देखें 2 और 3 5 लाख, और कैपिटल भी कितने का है,
5 लाख का, यानी अभी तक मेरी इक्वेशन क्या हो रही है, सही बैलेंस चल रही है। हर एंट्री पुट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हुई हुई है दोनों साइड या नहीं। अगर आप अभी बिगनर हैं तो देखिए, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि मेरी बैलेंस में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, 5th डेट की एंट्री देखते हैं। परचेज पेन्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाका ट्रेडिंग ₹21,100। अच्छा, अगर आप ऊपर देखें कि इनका दुकान किस चीज़ की है, मिलीनियम पेन स्टोर, तो जाहिर सी बात है इसने पेन्स किसके लिए ख़रीदे होंगे, बेचने के लिए ख़रीदे होंगे, दुकान के इस्तेमाल के लिए तो नहीं होंगे ये। तो ऊपर आप हेडिंग्स लाजमी पढ़ा करें कि अक्सर क्लॉथिंग का बिज़नेस होता है, अक्सर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी की शॉप होती है, अक्सर कोई मैकेनिक होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी नीचे चीज़ें खरीदी जाती हैं तो वो उसकी क्या होती हैं, मर्चेंडाइज होती हैं, जो वो दोबारा रीसेल करने के लिए ख़रीद रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे कौन सा सेक्शन, मर्चेंडाइज का। आप यहाँ पर स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी सही होगा, मर्चेंडाइज भी सही होगा। तो हम यहाँ एंट्री डाल देंगे 5 जनवरी की। ठीक है, अब मैं मर्चेंडाइज के नीचे लिखूँगा। अच्छा, बैलेंस के बीच में लाजमी प्लस ज़रूर आएगा। अब 5th एंट्री यानी इसी लाइन में मर्चेंडाइज कितनी खरीदी जा रही है, 21,100 की। ठीक है, और 21,100 की खरीदी जा रही है, मगर किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, उसको पैसे नहीं दिए गए, यानी हम पे क्या चढ़ गई, ये लाइबिलिटी चढ़ गई। तो लाइबिलिटी वाले सेक्शन में मैं ये डालूंगा बाका ट्रेडिंग, जिससे हमने उधार लिया है। ठीक है, और उसी लाइन में, यानी इसी लाइन में लाके लिखूंगा 21,100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह एंट्रीज पुट हो गई, 2 इम्पैक्ट्स हो गए, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। इसी तरीके से अब हमने एक एंट्री पुट करी, अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, 5 लाख वैसे की वैसे आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, 21,100 वैसे की वैसे आ जाएगा। यहाँ पे भी मर्चेंडाइज में 21,100 वैसे की वैसे आ जाएगा, और 3 लाख भी वैसे की वैसे आ जाएगा विद प्लस। यहाँ भी प्लस आएगा क्योंकि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 लाख वैसे की वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 6। सोल्ड ऑन क्रेडिट पार्कर पेन्स टू चाइना पेन स्टोर 12,200। हमने सोल्ड किया, ठीक है, पार्कर पेन्स कोई भी पेन के नाम होंगे, ठीक है, किसको, चाइना पेन स्टोर को, कितने के, 12,200 रुपये के। पहले हमने उधार पे ख़रीदा था, अब हम उधार पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उधार पे बेचने का मैंने आपको अकाउंट बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल के नाम से हम इसको बोलते हैं, कि जब भी किसी से पैसे लेना हो, और ये हमारा एसेट का अकाउंट होता है क्योंकि उस पैसे पे हमारा क्या होता है, हक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एसेट में मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल, CPS, यानी चाइना पेन स्टोर। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री डाल देंगे 6 की। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितने का, 12,200 से। अच्छा देखें तो अकाउंट, पैसे तो हमें लेने, हमारे पास से गया क्या, हमने उसको पेन बेच दिए, तो हमारे पास से क्या चली गई, मर्चेंडाइज चली गई, यानी 12,200 से हमारी क्या हो गई, मर्चेंडाइज सोल्ड आउट हो गई। ठीक है, यानी मर्चेंडाइज कम हो गई और हमारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया। अब इसको दोबारा बैलेंस करेंगे एंट्री पुट करने के बाद। ठीक है, 5 लाख वैसे की वैसे आ जाएगा कैपिटल, प्लस 21,000 वैसे की वैसे आ जाएगा, 21,100। यहाँ पे 12,200 वैसे ही मर्चेंडाइज, अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट आ जाएगा। अब 21,100 में से हम 12,200 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 8,900। ठीक है, बाकी अमाउंट वैसे के वैसे आ जाएंगे क्योंकि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्लस 2 लाख। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ देखने वाली है
कि जिस अकाउंट का बैलेंस हो रहा है सिर्फ वही बैलेंस होकर आ रहा है, बाकी सब वैसे के वैसे आ रहा है। यानी बैलेंस में हर एंट्री जो है आएगी, भले वो प्लस ऊपर कोई इसमें फ़र्क पड़ रहा हो प्लस माइनस करके या ना पड़ रहा हो। जैसे कि यहाँ थी सिर्फ माइनस इसमें हो रहा था, मगर हमने बैलेंस में ये एंट्री भी उतारी, यानी ऊपर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो बैलेंस में लाजमी आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से 5 में सिर्फ इस एंट्री में हमने एडिशन करी और इस एंट्री में एडिशन करी, मगर आई सारी एंट्रीज उतर के, तो बैलेंस में सारी एंट्रीज उतर कर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया। अब हम करते हैं 7 पढ़ते हैं। रिटर्न डिफेक्टिव एंड लो स्टैंडर्ड स्पेंड टू बाका ट्रेडिंग 2200। अब हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया बाका ट्रेडिंग। बाका ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट था हमारा, लाइबिलिटी का अकाउंट था। ठीक है, उससे जो हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी उसने हमें कोई लो स्टैंडर्ड के पेन दे दिए जो ख़राब थे। ठीक है, हमने क्या करा, उसको वो वापस कर दिए। तो अगर मैंने किसी से सामान उधार लिया हुआ हो, ठीक है, और मैं उसका सामान उसमें से थोड़ा सा वापस कर दूं तो मेरा उधार कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी से 500 रुपये का सामान उधार लिया हुआ, मगर उसमें से मैंने 100 रुपये का उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। पहले मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे, मगर अब मेरे क्या हो जाएंगे, लाइबिलिटी 400 रुपये रह जाएगी, मैं उसको 500 रुपये नहीं दूंगा। तो उसको हमने पैसे तो नहीं दिए थे, तो उसकी क्या कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी। कितने से, 2200 से कम हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे पास से जो मर्चेंडाइज खरीदी हुई थी हमने, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगी, 2200 से कम हो जाएंगी। अच्छा, ये बात याद रहे कि जिस चीज़ का अकाउंट है मैं उसी लाइन में लिख रहा हूँ, मर्चेंडाइज के अकाउंट में, लाइबिलिटी के अकाउंट में। ऐसा नहीं है 2200 में अकाउंट रिसीवेबल के साइड पर लिख दूंगा, मैं उसी लाइन में चलूँगा। ठीक है, अब हम 21,100 में से 2200 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 18,900। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 5 लाख वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको दोबारा, अब मैं हर एंट्री पुट करने के बाद बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, 12,200, 8,900 में से माइनस करेंगे 2,200 सॉरी, तो हमारे पास बचेंगे 6,700, यानी 6,700 की अभी मर्चेंडाइज हमारे पास पड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 लाख वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, प्लस प्लस या प्लस आ जाएगा, 2 लाख के वैसे कैश आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखना चाहें कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल चल रही हैं या नहीं, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं। हम सारे एसेट्स को प्लस करेंगे, अपनी कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट सही चल रहे हैं या नहीं। करके देखते हैं इधर, 2 लाख प्लस 3,06,700 प्लस 12,200, तो हमारे एसेट्स कितने बन रहे हैं, 5,18,900 के। ऐसे ही हम डैश डाल के यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट 5,18,900 के। ठीक है, इसी तरीके से हम कैपिटल लाइबिलिटीज़ को प्लस करके देखते हैं, 5 लाख प्लस 18,900, तो 5,18,900 ये बन रहे हैं 5,18,900, यानी अभी हमारा बैलेंस क्या चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है। हर बैलेंस में आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, एसेट्स का और दोनों लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने ऊपर कहीं प्लस माइनस में गलती कर दी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री अब हमारे पास है 10 जनवरी की, रिटर्न फ्रॉम चाइना पेन स्टोर डैमेज पेन 250 रुपीज़। पहले जिससे हमने ख़रीदा था अब उसको वापस कर रहे थे पहले, अब हम क्या कर रहे हैं कि जिसको हमने बेचा था, ठीक है, उससे क्या आ रही है, हमारी मर्चेंडाइज वापस आ रही है। ठीक है, हमने किसको बेचा हुआ था, चाइना पेन स्टोर को, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था। ठीक है, 12,200 के, जिससे हमें उससे पैसे लेने थे। उसने कहा कि आपके 250 रुपये के पेन्स क्या हैं, डैमेज्ड हैं, ख़राब हैं, तो वो हम उससे क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। इसी तरीके से सेम यहाँ पे क्या हो गया, रूल अपोजिट हो गया। उससे हमें पैसे लेने थे, उसने हमें पैसों के बजाय क्या कर दी, थोड़े से डिफेक्टिव पेन वापस कर दिए।
तो जितने हमें उससे पैसे लेने थे उसमें से उतने पैसे क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, जितने वो पेन्स वापस कर रहा है। कितने का वापस कर रहा है, 250 के। तो 250 यहाँ पे इसके अकाउंट रिसीवेबल वाले अकाउंट में कम हो जाएंगे, और हमारे पास वापस क्या आ गई, मर्चेंडाइज आ गई। तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, मर्चेंडाइज प्लस कर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी 10 डेट थी, यहाँ पे 5,18,900। ठीक है, ये हो जाएंगे 6,950। 12,200 में से माइनस कर देंगे 250, तो ये बचेंगे 11,950। ठीक है, 3 लाख इधर आ जाएगा, इसका सेम अमाउंट, और 2 लाख कैश वैसे की वैसे ही हमारे पास आ गया। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एंट्री है 15 की, सही है। पेड टू बाकर ट्रेडिंग ₹11,500। बाकर ट्रेडिंग कौन था हमारा, जिसे हमने उधार में मर्चेंडाइजेस खरीदी हुई थी। अब हम उससे क्या कर रहे हैं, उसका उधार में से 11,500 क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, यानी उसका लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उतार रहे हैं। यानी 11,500 इसकी लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर उसकी लाइबिलिटी उतार रहे हैं तो क्या दे रहे होंगे, कैश दे रहे होंगे। तो 11,500 हमारा कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लाख वैसे की वैसे आ जाएगा। ठीक है, 18,900 में से 11,500 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 7,400। बाकी सेम अमाउंट हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएंगे, 6,950। 3 लाख, और 2 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे, 11,500। तो 1,88,500। अब ये आ गया हमारी बैलेंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। ठीक है, यहाँ तक हमारा बैलेंस चल रहा होगा। अब आती है हमारी 20 एंट्री। रिसीव फ्रॉम चाइना पेन स्टोर 7,000 रुपीज़। हमने रिसीव करे पैसे किससे, चाइना पेन स्टोर से 7,000 रुपये। चाइना पेन स्टोर हमारा कौन था, जिससे हमें पैसे लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट था। उससे क्या हो रहा है, हमें रिसीव हो रहे हैं 7,000 रुपये। तो उसके लेने वाले पैसे कौन से थे, ये थे। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 7,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, तो जब कैश आ रहा होगा तो हम कहाँ प्लस करेंगे, कैश के अंदर प्लस करेंगे 7,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है। ₹5,00,000 वैसे की वैसे आ गया, प्लस 7,400। ठीक है, अब ये हमारे बचेंगे 4,950, 6,950। ठीक है, यहाँ प्लस साइन लगा दीजिएगा, मैं बार बार भूल रहा हूँ। और 3 लाख वैसे के वैसे आ जाएगा। और 1,88,000 में 7 प्लस हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 1,95,500। ठीक है, इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, प्लस 7,000, सही। ओके, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, नई एंट्री पुट करेंगे 21। ऑपरेटिंग अ बैंक अकाउंट ऑफ फर्म विद 1.5 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, ऑपरेट किया बैंक अकाउंट, एक फर्म का, अपने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, जिसमें हमने कितने पैसे डलवा दिए, 1.5 लाख रुपए डलवा दिए। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा क्या होता है, एसेट का अकाउंट होता है। तो यहाँ हमने बैंक के नाम से एक और अकाउंट एसेट का खोल लिया। अब इसी की लाइन में सीधा आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ इसकी एंट्री पुट की जाएगी। ठीक है, एंट्री डेट क्या है आपकी, 21। कितने का खुलवाया है, 1.5 लाख रुपए उसमें कैश डलवा दिए। 1.5 लाख हम इसको यहाँ पे लिख देंगे,
ठीक है। अब हमने उसको कैश डलवा दिया तो माइनस क्या होगा हमारे पास से, कैश माइनस हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है। अब इस एंट्री को दोबारा प्लस करेंगे, बैलेंस करेंगे, आई मीन सॉरी, 5,07,400, फिर यहाँ 1.5 लाख बैंक में आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4,950 सेम जो अकाउंट रिसीवेबल का चल रहा था, 6,950 मर्चेंडाइज का, 3 लाख आपका बिल्डिंग का, और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे 45,500 बैलेंस बचा। ये हमारा बैलेंस चल रहा है। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे 25 पे। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम गल्फ स्टोर ऑन क्रेडिट 23,200। अब हमने एक और बंदा था गल्फ स्टोर का, उससे हमने मर्चेंडाइज खरीदी 23,200 की। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अच्छा किस यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेडिट पे खरीदी। ठीक है। तो पहले हमारा जो जिससे हमने खरीदा हुआ था उसका नाम क्या था, बाका ट्रेडिंग। तो क्या मैं यहाँ ऐड करूँगा, मगर वही तो बाका ट्रेडिंग का अकाउंट है और वो किसका अकाउंट है, गल्फ ट्रेडिंग का। तो दोनों अलग अलग बंदे, तो दोनों के अकाउंट्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो मैं यहाँ एक और प्लस लगा के लिखूंगा गल्फ ट्रेडिंग। ठीक है। और इसी की लाइन में नीचे आऊँगा और यहाँ लिख दूंगा इस लाइन में कितने की खरीदी हमने, 23,200 की। ठीक है। इसके साथ ही लिखूंगा लाइबिलिटी तो ये भी है, मगर ये अलग बंदे की और ये अलग बंदे की है। ठीक है। और अब हमने 23,200 की मर्चेंडाइजेस खरीदी, तो इसका मतलब हमारे पास आया क्या, मर्चेंडाइजेस आई। तो मर्चेंडाइजेस के अकाउंट में 23,200 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कौन से डेट की एंट्री थी ये, 25, 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 23,200 एक की लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटीज प्लस हो रही हैं, ये भी प्लस हो रहा है, 7,400, यहाँ 1.5 लाख जो बैंक में रखवाए हुए थे हमने, डिपॉजिट करवाए हुए 4,950 अकाउंट रिसीवेबल। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है। 6,950 प्लस 23,200, तो 30,150 हमारे पास कितनी हो गई टोटल अभी मर्चेंडाइज हमारे पास पड़ी है। अच्छा देखा जाए कि अभी 23,150 की मर्चेंडाइज पड़ी है, देखा जाए तो हमारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, बैलेंस भी होते जा रहे हैं। अगर कोई भी फर्म करती है तो उसको करंट डेटा क्या मिल रहा होगा कि भाई 30,150 की हमारे पास मर्चेंडाइज पड़ी है। इससे बिजनेस को एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है। और बाकी 3 लाख आपका शॉप बिल्डिंग और 45,500 आपका कैश बचा, यह हो गया आपका बैलेंस। सेकेंड लास्ट एंट्री है हमारे पास 29, इशूड अ चेक टू गल्फ स्टोर 12,000। हमने इशूड किया चेक किसको, गल्फ स्टोर। गल्फ स्टोर की लाइबिलिटी यहाँ थी 23,200, आपको ऊपर वो नाम नहीं दिख रहा होगा जी, देखिए गल्फ स्टोर 23,200 की लाइबिलिटी थी। इसको हम क्या कर रहे हैं, अब चेक इशू कर रहे हैं, कितने का, 12,000 का। तो लाइबिलिटी का अकाउंट इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, 12,000 पे कर रहे हैं। तो 12,000 से इस तरह क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। और हमारे पैसे किस में से जा रहे हैं, इधर चेक लिखा है, तो मैं इसको कैश में से माइनस नहीं करूंगा, मैं इसको किस में से माइनस करूंगा, बैंक में से माइनस करूंगा, क्योंकि मेरा पैसा किसके थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है। तो 12,000 किस में से माइनस हो जाएंगे, चेक, यानी चेक के थ्रू बैंक में से माइनस हो जाएंगे। कौन सी एंट्री है, 29। नाउ अगेन बैलेंस 5 लाख वैसे के वैसे आ गए। ठीक है। 23,200 में से हम 12,200 दे रहे हैं, तो आई थिंक 11,200 की हमारी बचेगी अभी लाइबिलिटी। इसको कंफर्म कर लेते हैं, माइनस 11,200 बिल्कुल ठीक है। 7,400 हमारी जो बाकर ट्रेडिंग की लाइबिलिटी थी वो इतनी है, गल्फ की अभी इतनी बची है। 1.5 लाख में से हम 12,000 को माइनस कर लेंगे, तो 1,38,000 हमारे अब बैंक में पैसा बचा। ठीक है। बाकी सारे अकाउंट सेम वैसे के वैसे ही
हमारे उतरते रहेंगे क्योंकि उनमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा पहले। अब हमारी लास्ट एंट्री है कि पेड अ चेक टू लैंडलॉर्ड फॉर द रेंट बिजनेस प्रीमिसेस 2500। हमने क्या करा, लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया, कितना, 2500। ठीक है। अब मैंने आपको पीछे रूल्स में पढ़ाया था कि जब भी हमारा एक्सपेंस होगा, रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, हम पे कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे, रेवेन्यू नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो हमारा किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। ये मैंने पीछे भी रूल्स में आपको बात बताई थी। तो ये माइनस किस में से हो जाएगा, कैपिटल में से, कितना, 2500। और हमारे पास से गया क्या, चेक से पे किया है, तो बैंक भी कितना हो जाएगा, 2500 से कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको और मज़ीद बैलेंस कर लेंगे। लास्ट बैलेंस है हमारा, ये एंट्री कब की थी, 31 की थी। ठीक है। 5 लाख में से माइनस किए 2500, तो बचे 49,700। ठीक है। प्लस 11,200 वैसे के वैसे आ जाएंगे, 7,400 वैसे के वैसे आ जाएंगे। 1,38,000 में से 1,38,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,500। नाउ नेट बैलेंस इज 1,35,500 प्लस 49,500। बाकी सारे बैलेंस एज इट इज़ वैसे के वैसे आ जाएंगे, हमें उनमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। यह हमारा लास्ट बैलेंस है, हमारी एंट्रीज ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ की टर्म्स इसकी। ठीक है। पहले हम ये चेक करते हैं, की टर्म्स हम बाद में देखते हैं, अभी पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस आ भी रहा है या नहीं। हमारे ये तीनों अकाउंट, ये दो लाइबिलिटीज़ के और कैपिटल के, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमारे तीनों अकाउंट क्या होने चाहिए, इक्वेशन के मुताबिक आने चाहिए। जैसे कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को प्लस करें तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, एसेट्स के बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर आ भी रही हैं या नहीं, सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अभी हम आपके सामने प्लस करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने 5 कैलकुलेशन में गलत कर दिया, तो 4,97,500 इसका बैलेंस है, मैंने सही करके लिख दिए। अब हम देखते हैं कि हमारा कैपिटल साइड बराबर है, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड्स बराबर है सारे एसेट्स के। ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, हमारा कैपिटल कितने गए, 4,75,000। ठीक है। प्लस 4,97,500 प्लस कितनी ही कैपिटल है, 11,200 और 7,400। तो हमारे कितने बन रहा है ये कैपिटल साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड बन रहा है 5,16,100 का। ठीक है। अब हम अपने एसेट्स करके देखते हैं। 45, 3 लाख का हमारी शॉप बिल्डिंग थी। ठीक है। 30150 का हमारा स्टॉक पड़ा है मर्चेंडाइज का। 4950 हमें अकाउंट रिसीवेबल में पड़े, और 1,35,500, तो 5,16,100। तो 5,16,100 एसेट साइड्स बराबर है 5,16,100 कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड्स पे। ठीक है। यानी हमारी इक्वेशन क्या हुई है, बिल्कुल करेक्ट बनी है। अच्छा, अब मुझे आपको थोड़ी इसमें की पॉइंट्स बतानी है। मैं आपको थोड़ी सी की पॉइंट्स बताऊं इसमें कि होता क्या है। अगर आपको पहचानना है कि हमारी जो है इक्वेशन सही चल रही है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें अज्यूम करनी पड़ेंगी। कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आपके प्लस माइनस से मैं कुछ ट्रिक्स बताऊं, तो या तो सिर्फ एसेट सेक्शन में प्लस माइनस हो रहा होगा, जैसे कि यही माइनस हो रहा है, यहीं पे ही प्लस हो गई बिल्डिंग, तो बैलेंस चलेगा। ठीक है। यानी या तो एसेट साइड में ही प्लस माइनस हो रहा हो और एसेट के अंदर ही प्लस हो रहा हो, जैसे यहाँ माइनस हुआ अमाउंट और यहीं प्लस हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरे पैसे मेरे से माइनस हुए, मेरे पास ये आ गए, तो यानी उसी सेक्शन में पैसा रहा,
कहीं बाहर तो नहीं गया, 3 लाख से निकल के बस किस में आ गया, इस अकाउंट में आ गया। अकाउंट तो एसेट्स का ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं गए। अच्छा, अब क्या होगा कि या तो इधर माइनस हो रहा है तो इधर भी क्या होगा, सेम माइनस ही होगा, ठीक है, यानी माइनस और माइनस दोनों सेक्शन में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे कोई एंट्री है जैसे 23,200, यहाँ पे क्या हो रहा था, एसेट सेक्शन में प्लस हो रहा था, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी या तो दोनों सेक्शन में प्लस होगा या दोनों सेक्शन में माइनस होगा, एसेट साइड पे और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल पे, यानी दोनों तरफ या तो प्लस या तो माइनस, तो बैलेंस चलता रहेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने यहाँ पे 23,200 प्लस में लिखे और यहाँ 23,200 माइनस में लिखे, तो यानी ये बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। या तो दोनों साइड प्लस या तो दोनों साइड माइनस, ठीक है। या अगर आप एक ही साइड कर रहे हैं, सिर्फ एसेट साइड में ही दोनों एंट्रीज आ रही हैं, तो दोनों में ही आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि मैं एंट्री सही पुट कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट से बनती है, ठीक है। आपके इस तरीके से बनाया जाता है, पहले 2 एंट्रीज पुट की जाती हैं, या आप एक एंट्री के बाद भी बैलेंस कर दें, एक एंट्री का बैलेंस भी वही होगी फर्स्ट एंट्री, तो इससे अच्छा 2 एंट्री करके बैलेंस करें, ठीक है। फिर एक एंट्री पुट करें, फिर बैलेंस करें, फिर एंट्री पुट करें, फिर बैलेंस करें। एंट्री पुट करना मैंने आपको सिखा दिया है, इसमें सारी वो ज़रूरी एंट्री थी जो बार बार अकाउंटिंग में रिपीट होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।